नमस्कार दोस्तों। अब महात्मा निश्चल दास के जीवनी का तीसरा भाग में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिए। विद्वानों के दर्शन, श्रवण और समागम से अनेक प्रकार का कल्याण होता है। इस विषय में राम सिंह का दृष्टांत प्रत्यक्ष है। किसी समय निश्चल दास की सूचना से तीस राजा ने अनेक विद्वानों को बूंदी में बुलाया और उनका अच्छी प्रकार आदर सत्कार किया। उस समय सब विद्वानों ने राजा की विद्वता देखकर राजा को भी योग्य उपपद दिया। राजा रामसिक और उनके कितने शिष्यों की प्रार्थना से निश्चल दास जी ने सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों की रचना प्रारंभ किया। निश्चल दास जी के विद्या का पठन पाठन से अच्छा परिपक्व होने से उन्होंने जो जो ग्रंथ किए सो ग्रंथ तत्काल लोकमान्य और सर्व उपयोगी हुए। उन्होंने बहुत ही उत्तम ढंग से अद्वैत वेदांता की व्याख्या की है। एक बहुत सीधे और सरल भाषा में उदाहरण दे दे करके अद्वैत वेदांता के गुह्य विषयों को बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया है। और आज उनके जो ग्रंथ हैं, विशेषकर विचार सागर, कोई भी हिंदुस्तान का या वर्ल्ड का जो हिंदू धर्म में विश्वास करता है, शायद ही कोई ऐसा होगा महात्मा साधु सेज ऋषि मुनि जो इनकी जो विचार सागर है इनको न पढ़ा। इवन मैंने खुद जो है महर्षि रमन की ग्रंथों को जो पढ़ा है तो बार बार श्री साधु निश्चल दास का जो विचार सागर है उनका बहुत बार जिक्र आया है। इवन रामकृष्ण परमहंस की जो शिष्य हैं वो भी उनके जो विचार सागर का, युक्ति सागर का, युक्ति युक्ति प्रकाश का, तत्व सिद्धांत का और इस प्रकार, क्योंकि इनका जो बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से इस अद्वैत वेदांता के बारे में उनका जो विचार था, उनकी जो सब अनुभव था बहुत ही अत्यधिक था। निश्चल दास जी ने युक्ति प्रकाश, विचार सागर, व्यक्ति प्रभाकर और कठवल्ली उपनिषद पर संस्कृत भाषा में व्याख्यान और वैद्य शास्त्र का एक ग्रंथ, ऐसे मुख्य ग्रंथ निर्माण किए हैं। और निश्चल दास जी ने 27 लक्ष्य संस्कृत श्लोकों का संग्रह किया है और वह संग्रह किडौली ग्राम में निश्चल दास का जहाँ गुरुद्वारा वास है वहाँ ऐसा लोक वार्ता से जाना जाता है। 27 लाख संस्कृत श्लोकों का संग्रह। निश्चल दास जी का व्यक्तित्व भी अति उत्तम था। जब योग वासिष्ठ ग्रंथों में वे सुनाते, आदि ग्रंथों को वे सुनाते थे, तब अनेक अनेक श्रोताओं की भीड़ मस्ती थी और संसार संताप से संतप्त हुए श्रोता लोग निश्चल दास के वचनामृत से शांत होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होते थे। निश्चल दास जी को देखने वाले लोगों के मुख से कर्णोपकर्ण ऐसा सुना जाता है कि निश्चल दास जी का शरीर कृष्णता पंचकोश धारण किए थे, मुख का आकार लंबा व गोल था, शरीर में जबर जबर की पीड़ा रहती थी। राजा और रंक, विद्वान और मूर्ख सबको समदृष्टि से देखते थे। इनके पास अनेक शिष्य थे परंतु अपना सब कार्य सब हस्त से करते थे और इनका काल ग्रंथावलोकन में जाता था। ये इनको जबर रहने का जो है शाप इनके गुरु ने दिया था। तो
इस प्रकार प्रारब्ध भोग कर निश्चल दास जी की आत्मा ने दिल्ली में गुरु आश्रम में विक्रम संवत 1919 20 श्रावण कृष्ण 30 मध्यांतर के उम्र के 70 वर्ष में जीर्ण वस्त्रवत देह का त्याग करके ब्रह्मलीन हुए थे। ये इनका जो विचार सागर है बहुत ही अति उत्तम ग्रंथ है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। विचार सागर इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में जो है ये मेटाफिजिक्स ऑफ उपनिषद के नाम से है। हिंदी में भी है। हिंदी थोड़ी सी अलग ढंग से लिखी हुई है। बहुत 100 सवा 100 साल पहले जो था लिखा गया था, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है समझने में, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं। इंग्लिश की बुक आप पढ़ सकते हैं, विचार सागर इंग्लिश एडिशन। वो आपको पीडीएफ फॉर्म में इंटरनेट पर बड़े आसानी से मिल जाएगा। युक्ति प्रकाश भी मिल जाएगा, तत्व सिद्धांत भी मिल जाएगा। ये सब आप आराम से पढ़ सकते, पढ़ना चाहिए। हाँ, ये अच्छी अच्छी बात है। हम लोग देखो, कमाल है। आप किसी से भी पूछे हरियाणा के या जाटों से, भैया जानते हो निश्चित ये कौन है? अरे भाई, पूरे वर्ल्ड में लाइब्रेरीज में इनकी किताबें हैं, साधु समाज में इनका नाम है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमन जैसे मनीषी उनकी किताबें पढ़ते थे। हमारे अपने वो कहते ना, दीपक तले अंधेरा, भैया ऐसा ही होता है। क्या कर सकते हैं हम इतना, मतलब हमारा कितना पतन हो चुका है ना समाज का, इसका कुछ अंदाजा नहीं है। अब औरों की क्या कहूँ, मैं भी तो कितनी उम्र हो गई रही, अभी 2 4 साल से पता लगा। वो भी जब मैं महर्षि रमन का लिटरेचर जब पढ़ना शुरू किया तो पता लगा कि भैया ये विचार सागर है। विचार सागर पढ़ा मैंने, युक्ति प्रकाश पढ़ा, तो पता लगा रहे किडोली किडोली गाँव तो भैया कमाल है भाई। चलो, यही तो बात है ना, दीपक तले अंधेरा, दिस इज ए फैक्ट। चलो भैया, दोस्तों, thank you for watching this video. Please comment, like and share the video, and कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक से एक अति दुर्लभ महात्मा या जो भी है जीवनियाँ किताबें आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।